नमस्कार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप अपना मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ का बैलेंस आप कैसे निकालें। इस महीने से यह प्रोसेस बदल चुका है तो नया तरीका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। जैसे आप पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करेंगे आपको इस प्रकार से कुछ मैसेज आएगा कि आपके बैलेंस को सेटल किया जा रहा है और उसके बाद यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं पीएफ का बैलेंस विड्रॉल करने के बाद इस तरह से आपका सक्सेस का मैसेज भी आएगा। पीएफ का जो बैलेंस होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा एम्प्लॉयर शेयर और तीसरा होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो ये तीनों प्रकार का पैसे को आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस बताता हूं। पीएफ का पैसा टोटल कैसे आप विड्रॉल करें, किनको टोटल मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने के लिए कौन सा ऑप्शन चुने, इसके साथ साथ कौन सा फॉर्म आपके लिए भरना जरूरी है। जैसे कि फॉर्म 31 होता है, 10C होता है, फॉर्म 19 होता है। तो कौन सा फॉर्म आपके लिए है और कौन सा फॉर्म से कौन सा पैसे की विड्रॉल होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पेंशन का पैसे कैसे निकालें, जल्दी कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा, चलिए लाइव दिखाता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि क्रोम को ओपन कीजिए। यहां पर आपको लिख के सर्च करना है EPFO। EPF का पहली वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा जिसमें आपको क्लिक करना है। यदि आपको हिंदी में ये चीजें नजर आ रही है तो यहां क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में इस फॉर्म को भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहां क्लिक करेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, यानी इंप्लॉइज का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इंप्लॉइज का ऑप्शन यानी दूसरे नंबर में क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर सर्विसेज का ऑप्शन में दूसरे नंबर वाला ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मेंबर UAN ऑनलाइन सर्विसेज, यहां पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने ये अलर्ट आएगा जिसमें आपको ओके करना है। UAN नंबर को फिल करके पासवर्ड फिल करके आपको साइन इन करना पड़ेगा। पीएफ से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP दिया हुआ जिसे मैंने यहां पे फिल करके सबमिट पे मैंने क्लिक किया। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपका पीएफ अकाउंट में आप लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद आपका पीएफ अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स यहां आपको दिख जाएगा। अब आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। इसके लिए यहां पे आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको पासबुक लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां क्लिक करने के बाद इसी से आप देख सकते हैं कि आपका पीएफ का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे तो आपके जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। एम्प्लॉई शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है और पेंशन की कंट्रीब्यूशन कितना है। यहीं पे आपको सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कई सारी कंपनी में यदि आपने काम किए तो सबका नाम देखने को मिलेगा, या जितने भी कंपनी में आपने काम किए हैं जिसका भी देखना चाहेंगे वो आप क्लिक कीजिए और व्यू पासबुक पे आप क्लिक कीजिए। व्यू पासबुक पे क्लिक करते ही बस कुछ सेकंड का इसमें समय लिया जाएगा। आपका इंटरनेट का स्पीड पर डिपेंड करता है, जिसके बाद आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन यहां आपको देखने को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर हमारा देख पा रहे होंगे, इसमें जो पीएफ का बैलेंस आपको दिखेगा सबसे नीचे देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे इधर वाला जो अमाउंट है ना 18, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये पेंशन की कंट्रीब्यूशन राशि आपका देखेंगे तो आपका जो भी बैलेंस है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। यहां आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। आपका जो एम्प्लॉई शेयर है वो यहां देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयर शेयर जो है वो यहां देखने को मिलेगा और टोटल जो बैलेंस आपका पड़ा हुआ है एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये दोनों आपको यहां देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ कमेंट हमने ये देखा था आप सभी का पिछले वीडियोस में कि ये दोनों अमाउंट में अंतर क्यों होता है, एम्प्लॉयर शेयर ज्यादा होता है और एम्प्लॉई शेयर कम क्यों होता है। तो देखिए ये जो होता है अंतर जो होने का वजह होता है वो यहां से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो पेंशन ये जो कंट्रीब्यूशन की राशि होती है एम्प्लॉय की आप देख पा रहे होंगे ये ज्यादा होता है, एम्प्लॉयर का कम होता है और ये पेंशन का अंशदान है। तो आप दोनों पैसे को आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ जो आप पैसे को विड्रॉल करेंगे, बैलेंस को विड्रॉल करेंगे ना, तो उसमें अलग अलग परसेंट में आपका बैलेंस विड्रॉल होता है। इसीलिए दोनों का बैलेंस में आपको हमेशा अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिए कोई नहीं,
आप जो बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये दोनों बैलेंस को आप जोड़ के ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे आप नोट कर लीजिए, ये वाला। और ये जो पेंशन की राशि है ना, इसको निकालने के लिए ये भी अलग से नोट कर लीजिए। आपका विड्रॉल में कौन सा ऑप्शन दिया जाता है उस हिसाब का आपको विड्रॉल फॉर्म भरना है। तो चलिए, बैलेंस आपने लिख लिया, ये दोनों आपको नोट करके रखना है, क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद आपको बैलेंस विड्रॉल करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लेम फॉर्म देख सकते हैं 31, 19, 10C, 10D कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है। यहीं से आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट में। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो जो आपका इंफॉर्मेशन दिखेगा इसी में आपको कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो आपका आधार नंबर जुड़ा है, आपका पैन नंबर जुड़ा है, आपका बैंक अकाउंट यदि जुड़ा है तो IFSC कोड भी देखने को मिलेगा। ये सभी चीज जुड़ा है, इसका मतलब हो गया कि आपका KYC हो चुका है, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ये चीजें आपको नहीं दिखेगा तो आपको इसके लिए KYC डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको करने क्या है, जो आपने KYC देते समय जो आपने बैंक खाता संख्या यहाँ पे फिल किए थे वो नंबर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को फिल करके वेरीफाई पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर DOE मतलब डेट ऑफ एग्जिट का डेट यहाँ आपको दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी आपने छोड़ चुके हैं, जॉब आपने छोड़ दिया है तो आप टोटल पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। आपका पीएफ का टोटल पैसे, पेंशन का भी पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिख रहा है तो आपको केवल पीएफ का पैसे ही विड्रॉल होगा, पेंशन का पैसे आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप पीएफ का टोटल अमाउंट भी विड्रॉल नहीं कर सकते, बस कुछ % आपका रखा जाएगा। लेकिन सही ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट संख्या फिल कीजिए, वेरीफाई कीजिए, अब यहां पर यस कीजिए। उसके बाद यहां पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आप क्लिक कीजिए। अब यहां आपको देखने को मिलेगा आपका डिटेल्स, नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लेम, यहां पर देख सकते हैं यहां हमें देखने को मिल रहा है फॉर्म 31। तो हमने ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया। आपको यहां पर जो भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अप्लाई फॉर्म, एडवांस फॉर्म 31 दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आपका केवल कुछ ही % आपका रखा जाएगा, बाकी आप विड्रॉल कर सकते हैं यदि आप सही ऑप्शन का चयन करते हैं। यदि आपको पेंशन का पैसे विड्रॉल करना है 10C का ऑप्शन आपका होना चाहिए। और यदि टोटल बैलेंस का विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म 19 दिख रहा है, तो वो सेलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आप बैलेंस का विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शंस दिख रहा है, जो भी पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं उस हिसाब से फॉर्म को आप सेलेक्ट कीजिए। आगे यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप जिस भी कंपनी का पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं कंपनी का नाम को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आवश्यकता का कारण क्या है, क्यों पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शंस है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे नॉन रिसिप्ट है, नेचुरल क्लाइमेट्स है, इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे इलनेस है, पावर कट है, हैंडीकैप इक्विपमेंट है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपका जरूरत है उस हिसाब से आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि ज्यादातर पैसे जो है ना इलनेस में ये यहां से मिल जाता है, तो आप इलनेस को सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कितने पैसे की विड्रॉल चाहिए, यदि फॉर्म 31 आपने सेलेक्ट किए तो जो आपको फॉर्म 31 यानी इंप्लॉई शेयर और इंप्लॉई शेयर जितना दिख रहा था वो दोनों जोड़ के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उस हिसाब से पैसे मिलेगा। या तो आपको जितने भी पैसे की जरूरत है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए, लेकिन मैक्सिमम जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है उतना ही आपको फिल करना है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल ये करना चाहूंगा, तो मैं यहां पर 10,000 मैंने यहां पे एग्जांपल यहां पे मैंने फिल किया। अब यहां पर देखेंगे एम्प्लॉय एड्रेस, एड्रेस में आप अपना विलेज या अपने शहर का नाम को फिल कर दीजिए। अब यहां पर देखने को मिलेगा आप किस राज्य से हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस जिले से हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शहर का नाम यहां पर लिखेंगे, आपका शहर का नाम क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दुमका यहां पे मैंने फिल किया, आपका जो भी वो फिल कीजिए। पिन कोड आप यहां पर डालिए। उसके बाद एक और बॉक्स खाली रह गया, यहां पर देख सकते हैं प्लीज इंटर स्ट्रीट, यहां पर भी अपने विलेज का नाम ही डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर गेट मोबाइल ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका पीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे फिल करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड एनपीएफ फाइनल विड्रॉल क्लाइम, देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली। यहां देखेंगे तो इसमें जो आपका स्लिप होगा ना, क्लिक हियर में क्लिक करेंगे तो आपका स्लिप यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो पीडीएफ में होगा। देंगे आपका इस प्रकार से स्लिप आ जाएगा, जिसमें आपका रेफरेंस ट्रैकिंग आईडी भी यहां देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर से आप ईपीएफ का इस वेबसाइट में आएंगे और यहीं पे
आपको सर्विसेज के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नो योर क्लेम स्टेटस। यहां क्लिक कर आप अपना ईपीएफ का स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप यूएन नंबर यहां फिल करेंगे, जो पासवर्ड है उसे फिल करके, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप स्टेटस में जाकर आप देख सकेंगे, साइन इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज में क्लिक कर आप ट्रैक स्टेटस में जाकर आप देख सकेंगे जो आपका स्टेटस होगा वो इस प्रकार से दिखेगा, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। ये अभी सबमिट हुआ है, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद एक क्लेम सेटल हो जाएगा। ये सेटल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई होने के बाद आपका लगभग 5 से 7 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हो जाती है। कभी कभार इसमें 14 से 15 दिनों की वजह से मैक्सिमम समय लिया जाता है, लेकिन उतने समय लगता नहीं है। यदि आप ये वर्किंग डे में कर रहे हैं तो कभी कभार 2 से 3 दिनों के अंदर भी ये पैसे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।